हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई ज्ञान। आज हम लोग पेटेंट एक्ट 1970 के चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ओवरव्यू देखा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में। जिन्होंने नहीं देखा है वो आई बटन में जाकर देख सकते हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो जो हमारा पेटेंट एक्ट है इसे कहा जाएगा द पेटेंट एक्ट 1970 और ये 20 अप्रैल 1972 से लागू हुआ था इंडिया में। ओके, इसमें जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में डेफिनीशंस है। जो भी कहीं पे एप्लीएट बोर्ड लिखा हुआ है, एसाइनी लिखा हुआ है या पेटेंटी लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब होगा, उसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा, वो चीजें यहाँ पे एक डेफिनीशंस के फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे, चैप्टर 2 चैप्टर 3, वहां पे एप्लीएट बोर्ड ये या जो भी चीजें आएंगी उसका क्या मतलब होगा ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। जैसे एप्लीएट बोर्ड है, तो एप्लीएट बोर्ड का क्या मतलब होता है कि अपी जैसे कोई भी आपको कोई जजमेंट मिला या आपने किसी चीज पेटेंट किसी डिवाइस के लिए पेटेंट फाइल किया और उस पे आपको पेटेंट नहीं मिलता या आप उनकी जो भी जजमेंट होता है उनसे आप खुश नहीं होते हैं, तो आप अपील कर सकते हैं। कहाँ पे अपील कर सकते हैं? वहीं एप्लीएट बोर्ड होगा, आप वहां पे अपील कर सकते हैं। अपने आपके साथ अगर लगता है कि गलत हुआ है तो आप अपील कर सकते हैं। ये सेक्शन 116 जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एप्लीएट बोर्ड में कौन कौन से होते हैं। तो जैसे एप्लीएट बोर्ड में कोई भी टेक्निकल मेंबर्स भी होते हैं, टेक्निकल मेंबर्स होते हैं। जैसे कोई टेक्निकल डिवाइसेस है, ओके, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो उसमें टेक्निकल मेंबर होते हैं। तो उस एप्लीएट बोर्ड में 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम जिनके पास होता है एज ए कंट्रोलर, वही एप्लीएट बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। या जिनके पास जो पेटेंट एजेंट होते हैं, रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट, और उनके पास 10 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होता है, वो ही पेटेंट एप्लीएट बोर्ड में शामिल हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि कौन रहेंगे एप्लीएट बोर्ड में। नेक्स्ट जो हमारा है एसाइनी। एसाइनी क्या होता है? जैसे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि मैंने कोई चीज पेटेंट फाइल किया या मैंने कोई इन्वेंशन किया। ओके, मान लेते हैं मैंने एक डिवाइस से इन्वेंशन किया और मुझे इसके बारे में पता नहीं कि किस तरह से पेटेंट फाइल करना है, कैसे क्या करना है, लॉ के बारे में पता नहीं। तो हम एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव या किसी आदमी को असाइन कर देंगे कि वो हमारे बदला, हमारे जो हमारे लिए वो सारा काम करेगा। या जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो किसी और को असाइन कर सकता है, तो ये असाइन ही होता है। इसे हम लोग डिटेल्स में जब पढ़ेंगे, जहाँ पे यूज होगा तो वहां पे हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो इन्वेंशन होगा, वो इन्वेंशन अगर इंडस्ट्री में यूज किया जाए या वहां से बनाया जाए, तो वो जो इन्वेंशन होगा उसको हम लोग शॉर्ट में कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन कहेंगे। ओके, तो ये चीजें हैं। कहीं भी अगर कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है तो इसका यही मतलब होगा। ओके, कंट्रोलर। कंट्रोलर जब हम लोग सेक्शन 73 को पढ़ेंगे तब वहां पे डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ चीजें बता देता हूँ। जैसे कोई डिवाइस है, ओके, तो उसमें जो भी टेक्निकल पर्सन होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वही उसको एग्जामिन कर सकते हैं। तो कंट्रोलर होंगे, एग्जामिनर होंगे, ओके, ये सब चीजें पोस्ट होगा और वो लोग उसको अप्रूव्ड करेंगे। कन्वेंशन एप्लीकेशन। कन्वेंशन एप्लीकेशन को समझने से पहले हम लोग कन्वेंशन कंट्री को समझते हैं। तो जो भी कन्वेंशन कंट्री होते हैं वो मेंबर्स होते हैं। जैसे बहुत सारे जो जैसे ट्रीटी है, बुडापेस्ट ट्रीटी है, इसके तहत बहुत सारे कंट्री एक साथ हैं और सारे जो भी रूल्स होते हैं, ओके, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। पेटेंट में जो भी कॉपीराइट, जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसके रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कन्वेंशन एप्लीकेशन में मान लेते हैं कि मैंने कोई डिजाइन बनाया और मैं यूएसए में जाकर उसे पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया। ओके, जनवरी में अप्लाई किया, ओके, जनवरी 2021 में अप्लाई किया था, और इंडिया में आके उसी चीज को पेटेंट मैंने यहाँ पे अभी मई में कर दिया। ओके, मई 2021। तो उसके 12 मंथ्स के अंदर हमें स्पेसिफिकेशन देना होता है। ओके, कन्वेंशन कहीं भी हमने पेटेंट फाइल किया तो उसके 12 मंथ्स के अंदर हमें स्पेसिफिकेशन देना होता है एग्जामिन करवाने के लिए हमारे डिजाइन को।
तो हम यूएसए में जनवरी में फाइल किए थे और यहाँ पे मई में फाइल किए थे, तो यहाँ पे 12 मंथ्स के बाद मीन्स मई 2022 हमारे लिए अब एप्लीकेबल नहीं होगा। मई 2022 एप्लीकेबल नहीं होगा। जनवरी 2021 में मैंने सबसे पहले यूएसए में फाइल किया था, जनवरी में ही। तो जहां सबसे पहले अगर हम कन्वेंशन कंट्री में कहीं भी मैंने अप्लाई किया है पेटेंट के लिए, तो उसी दिन से वो फॉलो होगा। तो उस रूल के अनुसार हमें मई 2021 से मई 2022 नहीं मिलेगा, हमें जनवरी 2022 में ही हमारे को जो स्पेसिफिकेशन है उससे पहले देना होगा, जनवरी 2022 से पहले देना होगा। ओके, तो कन्वेंशन कंट्री भी समझ गए आप, कन्वेंशन एप्लीकेशन भी समझ गए। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा एक्सक्लूसिव लाइसेंस। मान लेते हैं कि हमने कोई पेटेंट के लिए फाइल किया और हमें पेटेंट अप्रूव हो गया और हमें पेटेंट मिल गया, तो हम एक पेटेंटी कहलाएंगे। ओके, हमारे पास किसी भी डिवाइस के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए एक पेटेंट मिलता है, तो हम एक पेटेंटी कहलाएंगे उस पेटेंट के लिए, उस डिवाइस के लिए। तो हम इस पेटेंटी क्या कर सकता है कि वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस दे सकता है किसी कंपनी को उस डिवाइस को यूज करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए या बनाने के लिए। मान लेते हैं कि मैंने कोई मोबाइल का एक डिजाइन बनाया और मैं यहाँ पे माइक्रोमैक्स को दे देता हूँ एक्सक्लूसिव लाइसेंस कि हाँ आप मेरे डिजाइन को बना सकते हैं, तो माइक्रोमैक्स उसे यूज कर सकता है और उसके बदले में उनके बीच में रॉयल्टी मीन्स निगोशिएशन होगा कि हाँ आप एक डिवाइस पे हमें 20 रुपीज 30 रुपीज आपको देना है। तो वो उनको जो पेटेंटी होगा उनको पे करना होगा माइक्रोमैक्स को। ओके, नेक्स्ट है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या होता है? जो भी भारत सरकार का उपक्रम, जैसे कोई भी गवर्नमेंट का, जैसे आपका आईओसीएल हो गया, बीपीसीएल हो गया, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। ओके, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन क्योंकि पेटेंट हुआ, ऐसा नहीं कि हम इंडिया में अप्लाई किए और इंडिया का चोरी करके कोई दूसरा चाइना इसके यूज कर रहा है, तो ये इंटरनेशनल लॉ है इसमें पेटेंट पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे। तो हमें जो भी इंटरनेशनली जो लॉ है उसको फॉलो करना होता है, सारे जो कन्वेंशन कंट्री है उनको। ओके, तो इंटरनेशनल एप्लीकेशन जो जहां भी जरूरत होगा वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक डेफिनेशंस है, यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, ये चीजें यहाँ पे मेंशन है चैप्टर 1 में। इन्वेंशन मीन्स कि जो भी न्यू प्रोडक्ट है या कोई भी प्रोसेस है, इन्वेंटिव स्टेप्स एंड कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। मीन्स कि इन्वेंशन क्या होगा कि कोई न्यू प्रोडक्ट हो, ओके, और वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज हो सके या इंडस्ट्री उसमें प्रोड्यूस करे, और लोग जैसे कोई भी चीज ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए और उसमें ये कैपेबल होना चाहिए इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए, या कोई इंडस्ट्री उसे लेकर प्रोड्यूस कर सके ताकि आम जनता को फायदा हो सके, आम जनता उसे यूज कर सकते, उसके जीवन में एक, उसके जो लाइफ है मतलब इजी हो सके। ओके, इस तरह का इन्वेंशन होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी बना दिए। ओके, जैसे आप देख सकते हैं इन्वेंटिव स्टेप्स में क्या लिखा हुआ कि कोई भी टेक्नोलॉजी अगर अभी फिलहाल है और आप उसी पे काम करते हैं और आप उस पे काम करते हैं और एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उससे आप एडवांस कुछ बनाते हैं। ओके, एडवांस बनाते हैं या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, मीन्स कि दाम कम कर देते हैं, ऐसा मतलब डिवाइस बनाते हैं जिसका अभी दाम मान लेते हैं कि 5000 है, अगर आप उस पर काम करके आप उसको 2000 में वो डिवाइस को बना देते हैं, तो वो भी एक इन्वेंशन कहलाएगा। ओके, या तो एडवांस होना चाहिए उससे कि कोई मान लेते हैं कि कोई ऐसा डिवाइस है जो बस ये करता है, मतलब एक ही काम करता है, और आपने ऐसा डिवाइस बना दिया जो 3 काम करता है वही उतना ही प्राइस में या एडवांस है। ओके, तो वो इन्वेंशन कहलाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा? जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कोई पर्सन है, अपने को असाइन कर दिया है कि हाँ ये पर्सन हमारे बदले में सारे काम को देखेगा पेटेंट के फॉर्म में, या जो भी
चीजें, तो वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। ओके, न्यू इन्वेंशन वही चीजें, न्यू इन्वेंशन मीन्स कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो एंटिसिपेटेड होना चाहिए कि कोई भी पब्लिक जो डॉक्यूमेंट है या जो टेक्नोलॉजी है या कोई डिजाइन है, ओके, वो कहीं भी कोई अदर एल्स इन द वर्ल्ड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट, मीन्स कि कहीं भी वर्ल्ड में ये डिजाइन, ये पब्लिकेशन या कोई बुक है, कोई भी चीजें हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड में वो अवेलेबल नहीं होने चाहिए, एकदम न्यू टेक्नोलॉजी होना चाहिए, न्यू इन्वेंशन होना चाहिए। ओके, न्यू चीज होना चाहिए। पेटेंट का मीन्स क्या होता है? पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, जो हमारा पेटेंट एक्ट 1970 है, ओके, उसके थ्रू अगर आपने डिजाइन, कोई भी डिजाइन है, कोई भी चीजें हैं, उसको अगर आपको पेटेंट मिलता है, पेटेंट ग्रांट होता है, तो उसके ग्रांट होता है तो पेटेंट वो कहलाएगा। पेटेंटी मीन्स पेटेंट में जिसका नाम रहेगा, ओके, जो पेटेंट फाइल किया है जिसके नाम से, जो ट्रू इन्वेंटर होगा, वो पेटेंटी कहलाएगा। ओके, पर्सन इंटरेस्टेड मीन्स कि कोई भी पर्सन और प्रोमोटिंग रिसर्च इन सेम फील्ड एज दैट विच द इन्वेंशन रिलेट्स, मीन्स कि कोई इन्वेंशन के रिलेटेड अगर कोई काम, वही काम कर रहा है, उसी पे काम कर रहा है, उसी पे रिसर्च कर रहा है, तो उस फील्ड में उसे पर्सन इंटरेस्टेड कहेंगे। मीन्स मान लेते हैं कि कोई मोबाइल डिजाइन पे काम कर रहा है, तो ये पर्सन ए और पर्सन बी भी उसी चीज पे काम कर रहा है, मोबाइल डिजाइन के पे काम कर रहा है, तो वो पर्सन इंटरेस्टेड कहलाएगा एक दूसरे को। ओके, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस कहलाएंगे जो भी इंटिटी है, ओके, उसमें मोर इन्वेंटिव स्टेप्स होने चाहिए। मोर इन्वेंटिव स्टेप्स हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमिकली वो सस्ता हो जाए या उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी हो। ओके, तो न्यू एंटिटी मतलब कोई भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में यहाँ पे बात कहा गया है। ओके, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर, इसका क्या मतलब होता है कि ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर मीन्स कि जो सबसे पहले जिसके माइंड में आता है आइडिया, वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होता है। लेकिन उसमें ये इंक्लूड नहीं किया जा सकता कि इंडिया में कोई, मान लेते हैं कि फॉरेन का कोई भी आइडिया है, फॉरेन का कोई पेटेंट होल्डर या फॉरेन में कोई ने सोचा, उसको सबसे पहले इंडिया में आके उसको पेटेंट फाइल करता है, तो वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं कहलाएगा। या कोई पर्सन है, ओके, एन इन्वेंशन इज फर्स्ट कम्युनिकेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मीन्स कि कोई पर्सन को आउटसाइड इंडिया से, ओके, मान लेते हैं कि यूएसए से कोई कम्युनिकेट करके बताता है कि ये इन्वेंशन है, ऐसे काम करना है, तो वो भी जो इंडिया का पर्सन होगा वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं कहलाएगा। जिसने कम्युनिकेट किया है, जिसके माइंड में आया है, वो होगा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ओके, जो रियलिटी में अगर वो है जो कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर होगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि किसी के कोई कह रहा है, जिसके रियल में जिसके माइंड से वो आता है, वो होगा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने चैप्टर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी डेफिनेशंस थे चैप्टर 1 के, उसे कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द पेटेंट एक्ट 1970 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।